हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। KVS PRT एग्ज़ाम के लिए जो कल पेपर हुआ था उसका सेकेंड पार्ट है। उसका एनालिसिस मैंने कल कराया था। जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसका ये एनालिसिस है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, रात का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें छांटना था, ऑप्शन दिए होंगे, तो जो रात का पर्यायवाची नहीं था वो उस पर टिक कर देना था। तो इसके लिए आपको रात के पर्यायवाची याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो उसके रात के पर्यायवाची होते हैं, रात होती है, रात्रि होती है, रैन होता है, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विभावरी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन में कामिनी था, कामिनी है जो रात का पर्यायवाची नहीं होता है, इसीलिए कामिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में क्वेश्चन था यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म है यूपीएस का जो होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, ये यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। और क्वेश्चन एक था हिंदी में कि रिमझिम की कितनी बुक्स हैं, तो शायद यही क्वेश्चन था, मुझे जो लोगों ने बताया वही लिखा है। तो रिमझिम की 5 बुक्स हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक हैं जो रिमझिम हिंदी में चलती है। तो टोटल 5 बुक्स हैं। और एक क्वेश्चन था अच्छाई क्या है। हिंदी में क्वेश्चन था अच्छाई क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो उसमें छांटना था अच्छाई क्या है। तो अच्छाई है जो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। और कौन सी संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। और अच्छा होता तो विशेषण हो जाता। शायद मैंने पहले वाले में इसको विशेषण बता दिया है तो गलत हो गया है। तो अच्छाई है जो भाववाचक संज्ञा होता है। और हिडन करिकुलम से क्वेश्चन था, तो हिडन करिकुलम पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं डेली ही। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में। और राउटर कैसा डिवाइस है, मुझे इसके लिए क्वेश्चन नहीं पता। राउटर इनपुट डिवाइस पूछा, आउटपुट डिवाइस पूछा, क्या पूछा था। तो ये क्वेश्चन मिला है राउटर कैसा डिवाइस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका यूज़ नेटवर्क के बीच में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर में डिफरेंट नेटवर्क पर ट्रैफिक को निर्देशित करने का कार्य करता है। तो उसका कार्य भी लिख दिया है, ये क्या होता है ये भी लिख दिया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और कंप्यूटर में था ब्लूटूथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ कनेक्टिविटी करके था क्वेश्चन ब्लूटूथ से। और हिंदी में क्वेश्चन था रिमझिम से भालू ने खेली फुटबॉल से था, भालू और शेर वाला चैप्टर से क्वेश्चन था। तो भालू और शेर वाला चैप्टर जब आया जाएगा तो उस कहानी का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो और इसकी विधा है कहानी, और इसके लेखक हैं हरदर्शन सहगल। और भालू ने खेली फुटबॉल से ज़्यादातर अल्टरनेट क्वेश्चन आ रहे हैं, आज नहीं आया तो कल आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वामी की दादी कौन सी विधा है। तो स्वामी की दादी एक रिमझिम में चैप्टर है, वो एक कहानी है। कहानी किसकी है, ये R.K. नारायण की कहानी है स्वामी की दादी। तो विधा हो गई इसमें कहानी। और कंप्यूटर में क्वेश्चन था HDMI और USB से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फुल फॉर्म पूछा गया था या इसके बारे में पूछा था, ये क्लियर नहीं पता है, तो यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है HDMI का फुल फॉर्म। और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये फुल फॉर्म आप देख के जाइएगा, आ रहे हैं। UPS का भी आया था ऐसे, रैम का और लैंड का, ये भी देख के जाइएगा एक बार। और एक क्वेश्चन शायद आर्टिकल 45 से था, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो ये 45 में है, आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 21 के फर्स्ट में है, ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत ये अधिकार प्रदान किया था। तो आर्टिकल 45 और 21 ये भी देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं डेली ही। तो ये था आज का एनालिसिस। आपको अगर पसंद आई हो क्लास तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।